ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकाणम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा वर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदो जानदिधवाणि सवपध्याय सोस दिट्ठे शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जो बोले सुस्ती मात की जो। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ भरत और बाहुबली के संघर्ष की कहानी चल रही है। बाहुबली और भरत जी आपस में ही युद्ध करें अन्य लोग न करें ये बातें हो गई थी। तो किस प्रकार के प्रस्ताव युद्ध में रखे जा रहे हैं वो बात यहाँ चलती है। पेज नंबर 177 177। इस प्रकार जब समस्त राजाओं ने और मंत्रियों ने बड़ा आग्रह के साथ उक्त प्रस्ताव रखा तो बड़ी कठिनता से तैयार हुए उन दोनों भाइयों ने मंत्रियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जो इस प्रकार था। क्या प्रस्ताव था? दोनों भाइयों के बीच जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहु युद्ध अर्थात मल्ल युद्ध ये 3 युद्ध हों। इनमें जो विजय प्राप्त करेगा वही विजय श्री का स्वामी होगा। इस प्रकार सबको आनंद देने वाली घोषणा कर मंत्री लोगों ने सेना के प्रमुख पुरुषों को एक जगह एकत्रित किया। किसने? सबको एक जगह एकत्रित कर लिया। मंत्री लोगों ने सुना, सेना के प्रमुख जो पुरुष थे उनको एकत्रित कर लिया और ये फाइनल हो गया कि 3 प्रकार के युद्ध दोनों आपस में भाई भाई करेंगे। पहला जल युद्ध, फिर दृष्टि युद्ध और तीसरा मल्ल युद्ध। जो महाराजा भरत के पक्ष वाले राजा थे उन्हें एक ओर बिठाया और जो बाहुबली के पक्ष थे उन्हें दूसरी ओर बिठाया। उन सब राजाओं के बीच में बैठे हुए भरत और बाहुबली ऐसे शोभित हो रहे थे मानो निषद और नील पर्वत ही पास पास आ गए हो। उन दोनों में बाहुबली नीलमणि के समान सुंदर छवि के धारक थे और भरत तपाए स्वर्ण के समान कांति के धारक सुमेरु पर्वत के समान शोभित हो रहे थे। दोनों की उपमा दी है। बाहुबली कैसे सुंदर लग रहे थे तो नीलमणि पर्वत के समान बता दिया और भरत को सुमेरु पर्वत के समान। अत्यंत धीर तथा पलकों के संचार रहित शांत दृष्टि को धारण करते हुए राजा बाहुबली ने दृष्टि युद्ध में बहुत शीघ्र भरतेश पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात मंदोन्मत्त दिग्गजों के समान स्वाभिमान से उद्धत हुए वे दोनों भाई जल युद्ध करने के लिए सरोवर
के जल में प्रविष्ट हुए। सबसे पहला कौन सा युद्ध हुआ? दृष्टि युद्ध। तो बाहुबली 525, भरत जी 500। भरत जी को यूं देखना पड़ेगा, बाहुबली को यूं देखना है। भरत जी हार गए। अब एक चक्रवर्ती है, कितनी शक्तिशाली है, फिर भी हार गए वो बाहुबली से, हैं? अब ये देखने की बात है। अब जल युद्ध में क्या है देखो, जल में प्रविष्ट हुए और अपनी लंबी लंबी भुजाओं से एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। चक्रवर्ती भरत के वक्षस्थल पर बाहुबल के द्वारा जल की उज्ज्वल छटाएं ऐसी शोभित हो रही थी मानो सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में जल का प्रवाह पड़ रहा हो। परस्पर एक दूसरे पर पानी उछालते हुए जब भरतेश्वर जल युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो बाहुबली की सेना ने पुनः विजय श्री की घोषणा कर दी। दूसरे युद्ध में भी हार गए भरत जी। इसके बाद सिंह के समान पराक्रम को धारण करने वाले धीर वीर वे दोनों बाहु युद्ध की प्रतिज्ञा कर रणभूमि में उतरे। दोनों भाइयों ने ताल ठोक कर दाव पेच लगाकर पेतरा बदलते हुए मल युद्ध किया। इस युद्ध में भी भरतेश ही हारे। उसी समय बाहुबली की सेना ने विजय की हर्ष ध्वनि से आकाश को गूंजा दिया। तीनों युद्ध में कौन जीते? बाहुबली जीत गए, भरत हार गया। इसके विपरीत भरत की सेना एवं पक्ष के लोगों ने लज्जा से सिर झुका लिया। दोनों पक्षों की जनता के समक्ष चक्रवर्ती भरत की पराजय ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि एक और चक्र रत्न के साथ चक्रवर्ती की शक्ति और सेना और दूसरी ओर सामान्य राजा बाहुबली। परंतु यह कोई नई बात नहीं थी। आचार्य जिनसेन का कहना है कि कली काल के प्रभाव से ऐसा होना तो निश्चित ही था। कली का आचार्य देव ने इस घटना को इन शब्दों में लिखा, कली काल के प्रभाव से ऐसा होना तो निश्चित ही था। ऐसा तो होना ही था। भरत चक्रवर्ती 6 गण का अधिपति इतने शक्तिशाली फिर भी हार जाए, ऐसा होता नहीं। समझ में आया? परंतु हारे ये भी बताया है। इसी बात को दादा ने क्या कहा, वो जानबूझ के हारे, है ना। वो छोटे हैं, आपस में बच्चे और मम्मी पापा खेलते हैं तो बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए वहां पर है। तो ये तो कली काल का प्रभाव है। कली काल में ऐसा होता है, कई बार बड़े बड़े अच्छे लोग देखी जाती है। आचार्य जिनसेन के कथन के अनुसार ही आदि पुराण में आगे लिखा है कि यद्यपि भरत जी ये सब जानते थे, तथापि क्षणिक क्रोधावेश में आकर क्रोध से जलने लगे। उनका मुखमंडल लाल हो गया, ओठ थर थर कांपने लगे। क्रोध से अंधे हुए भरत ने बाहुबली को पराजित करने के लिए समस्त शत्रुओं के समूह को उखाड़ फेंकने वाले चक्ररत्न का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह चक्ररत्न भरत के समीप आया। भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया, परंतु उनके अवध्य होने से उनकी प्रतीक्षणा देखकर तेजहीन होकर भरत के पास जा ठहरा। अब लास्ट चक्ररत्न चलाया और वो भी बाहुबली का वध नहीं कर सकता था। क्यों? कि अपने परिवार के लोगों पर नहीं चलता। देखो ऐसे नियम बने हुए हैं। ये देखो आप, चरम शरीर तो थे, परंतु परिवार जनों पर नहीं चलता, काम नहीं करता। जड़ रत्न है तो भी देखो, जड़ है ना चक्ररत्न, तो चेतन रत्न और अचेतन, तो ये तो अचेतन है तो भी कैसे काम कर रहा है। देखो आप हैं, आप समझ में आता कुछ कि ये जड़ है
फिर भी ऐसी व्यवस्था होती है। जैसे आप अभी हमारे यहाँ से भेजे ड्रोन, और जिस मकान के लिए उनको इंगित किया वो ड्रोन उसी मकान पर गिरे और वही खत्म किया, समझ आई नहीं? तो ऐसे ही चक्र रत्न में भी सब ऐसी चीजें डली हुई होती है, ठीक है ना भाई। उनमें जो निर्देश दिए जाते हैं, इनमें भी ये पुद्गल तो है, वो भी पुद्गल था, ड्रोन भी पुद्गल था, पर हर जिस ड्रोन को जहाँ का निर्देश था वही जाके गिरा, समझे? ऐसे ही चक्र रत्न भी ड्रोन है, समझो। इनमें सब निर्देश डले हुए हैं कि एक किसी भी परिवारजनों को वध नहीं गिरेगा, तो नहीं किया, वापस आ गया। कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या समझ में आता ना आप सबको कैसा हो सकता है? यानी पहले जो बातें कही गई थी वो झूठी नहीं है, इन सब चीजों से सिद्ध हो रही है। तात्पर्य है कि देवोपुनीत शस्त्र कुटुंब के लोगों पर सफल नहीं होते। बाहुबली भरतेश के पैतृक भाई थे। दोनों की माताएं पृथक पृथक होने पर भी पिता एक ऋषभदेव थे। माँ दो थी, क्या हुआ? पिता तो एक ही थे। इस कारण भरत का चक्ररत्न बाहुबली पर नहीं चला और बाहुबली की परिक्रमा देकर भरत के हाथ में आ गया। उस समय बड़े बड़े राजाओं ने भरत के क्रोधावेश और दुस्साहस को धिक्कारा। इससे भरत जी और अधिक संतापित हुए। अनेक राजाओं ने बाहुबली के समीप आकर उनकी विजय की प्रशंसा की। बाहुबली ने भी उस समय तो अपने आप को गौरवान्वित किया, मैं जीत गया है। परंतु जब उन्होंने गंभीरता से विचार किया तो वे सोचने लगे, सचमुच भरत भैया क्रोध के पात्र नहीं हैं, वे तो दया के पात्र हैं। वस्तुतः वे जलयुद्ध, नेत्रयुद्ध, मलयुद्ध हारने से पहले मंत्रियों के प्रस्ताव को स्वीकार करके ही हार गए थे। उन्हें मंत्रियों की बातों में आना ही नहीं था, उनका प्रस्ताव स्वीकार करना ही नहीं था। क्यों? जिस समय प्रस्ताव स्वीकार किया वे तो वहीं हार गए। क्यों? ये 525, ये 500, ये तो पक्का था पहले से निश्चित था। ये तो उनको ये प्रस्ताव स्वीकार करना नहीं था। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया, अभी देखा मामला डेरे बड़ा तो सीज फायर करने तैयार हो गए हो, कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं फेंकेंगे। उन्होंने बुद्धिमानी कर दी। तो बिना मतलब के कितने इधर के मरते, अपने लोग भी मरते, उनके भी मरते, और कितना नुकसान होता, और फिर भी गड़बड़ करते हैं। तो ये तो बुद्धिमानी का काम है। इस प्रकार ये राज्यादि सब विनश्वर हैं, फिर भी चारित्र मोह के तीव्र उदय से एवं चक्रवर्तित्व के नियोग से भरत जी इन भोगों के लिए क्रोधावेश में बाहुबली पर चक्र रत्न चला दिया। ये एक दुखद घटना है। बड़े भाई की मजबूरी पर खेद व्यक्त करते हुए आचार्य देव उन भोगों को तिरस्कार करते हैं जिसके कारण भरत ने भाई पर चक्र चला दिया। थक करके क्या करे आदमी, और उनका भी जैसा नियोग है, जब तक सबको जीते नहीं तब बने नहीं चक्रवर्ती। क्रोधावेश में आकर भरत जी द्वारा चलाए गए चक्र की बाहुबली पर क्षणिक प्रतिक्रिया हुई। यद्यपि वे भी तद्भव मोक्षगामी संकीर्ति थे, परंतु उन्हें भी भरत जी के चक्र चलाने जैसे क्रोधावेश पर क्रोध आ गया, परंतु तत्व ज्ञान के बल से उन्हें तत्काल शांत कर दिया। अतः वे संसार से विरक्त होते हुए एवं उन्होंने अपने अग्रज के सम्मान को ध्यान में रखते हुए क्षमा याचना की। क्या करना भैया, सब बेकार की बातें हैं। ये राजभोग के लिए भाई भाई का दुश्मन बन गया है? कौन सी चीज साथ में ले जाने वाले हो, क्या आए क्या ले जाएंगे, पर भाई भाई का दुश्मन बन गया। बाहुबली ने कहा, भाई आपने ये जानते हुए भी कि मेरा शरीर वज्रवत है, अकाल मरण से मुक्त है,
और परिवार पर इस चक्र का कोई अन्यथा प्रभाव नहीं हो सकता, फिर भी ये निष्फल दुस्साहस कैसे किया है? जब आप जानते हो तो वो नहीं जानते होंगे हैं? उनको पता नहीं होगा कि ये चक्ररत्न अपने परिवारजनों पर नहीं चलता, फिर भी आपने चलाया। और दूसरा, आपको पता था मेरा सर्टिफिकेट जरूरत है, वरिंद्र कृष्ण बनाया सेना ने तो कुछ नहीं होने वाला, फिर काहे को काम ऐसा किया? क्या आप क्रोध के आवेश में अपनी और मेरी हैसियत ही भूल गए? क्यों नहीं लगता है? पाप क्यों नहीं लगेगा? भाई जो जैसा करेगा उसके परिणाम ऐसे, उसका तो पाप लगेगा ही लगेगा, नहीं लगने की बात ही कहाँ है? तो फिर वही बात तो प्रश्न आया था ना, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो चक्ररत्न चलाया उसका तो पाप ही है, पर चक्ररत्न चलाने के काल में भी जो सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध परिणति है वो निर्जरा का कारण है। कोई चक्ररत्न चलाना कोई निर्जरा का कारण नहीं है, वो तो बंद का ही कारण है। अस्तु, आपको राज्य सत्ता बहुत प्रिय है, संभालो अपना संपूर्ण राज्य। जिस राज सत्ता के पीछे भाई भाई का रिश्ता भूल जाए, धिक्कार है उस राज्य सत्ता को। जिस राज्य सत्ता के पीछे भाई अपना रिश्ता भूल गया, अपनी सत्ता भूल गया, ऐसी राज्य सत्ता को धिक्कार है। बाहुबली मन ही मन पश्चाताप के स्वर में सोचते हैं कि सचमुच अच्छा नहीं हुआ, मैं भी तो इसी राज्य सत्ता के लोभ में आ गया। मैं भरत जी को कह रहा हूं, पर मैंने क्या किया? मिथ्याभिमान में आ गया। जो भाई की मुंह जोरी की, मैंने भी तो सामना करने का दुस्साहस किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। चक्रवर्ती के नाते भरत की तो 6 खंड पर विजय पाने की बाध्यता थी उनकी तो, पर मैंने ये भूल क्यों की? मैंने उनकी मजबूरी को क्यों नहीं समझा? मैंने उन्हें मौका ही क्यों दिया? उनकी मजबूरी थी, मुझे स्वीकार कर लेना था। सबसे पहले तो मैंने ही ये भूल की, जो मंत्रियों के कहने से 3 युद्ध किए और उन्हें तीनों बार नीचा दिखाया। कौन सोच रहा है? बाहुबली सोच रहे मैं भरत जी गलती, पर मेरी भी तो गलती है। मैंने क्यों ये बात स्वीकार नहीं की? मैंने क्यों तीनों युद्ध स्वीकार कर लिए? उनका तो नियोग था, वे चक्रवर्ती बनने वाले, चक्ररत्न निकला, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए था। उन्हें अपमानित कर उत्तेजित किया, जिससे वे क्षण भर के लिए उत्तेजित हो गए और चक्र चला दिया। ऐसी स्थिति में यदि उनके स्थान पर मैं होता तो मैं भी तो यही करता। क्या करते? यही करते। समय पर मुझे सद्बुद्धि आ गई और मैंने उनका सम्मान रखते हुए नीचे नहीं गिराया, अन्यथा और भी अधिक दुखद बात होती है। क्योंकि उठा के फेंक देते क्या होगा? मुझे अपने इस अपराध का प्रायश्चित लेना होगा, और बोधनपुर का राज्य भी चक्रवर्ती होने के नाते उन्हीं का है, अतः उन्हें सौंप कर अब मैं जिनसे दीक्षा धारण करूंगा। ये निर्णय हो गया। चक्रवर्ती होने के नाते बोधनपुर का राज्य के मालिक भी असली में कौन है? भरत जी भैया। भाई भरत भी साधारण पुरुष नहीं है, वे भी चक्रवर्ती की संपूर्ण सत्ता का लोभ त्याग कर आत्म साधना कर इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। अपने भाई भी तो, और सब दिख रहे हैं ना, समोसरण में गए तो सबके साथ साथ भव तो दिखे ना, तो अगले भव में मोक्ष जाने वाले दिखे नहीं क्या भरत जी को? भरत जी को भी दे, बाहुबली भी कहेंगे, बाहुबली के नहीं दिखे होंगे? और सबको अपने अपने भव कथा भी आ गई। मेरे भाई कैसे, कौन मोक्ष जाएगा, प्रश्न पूछा होगा, उनके मन का समाधान नहीं हुआ होगा। जब आप कथानक में पढ़ रहे हो तो प्रत्यक्ष भगवान विराजमान थे, सब प्रश्न खड़े हो जाएंगे, सबका समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। कवि रत्नाकर के ब्रतेश वैभव के अनुसार
भरत जी अपने लघु भ्राता बाहुबली से भातृ स्नेहवश जानबूझकर स्वयं हारे थे। देखो यानी कहा था ना, भट्टेश लोगों में ये बात लिखी है और दादा ने भी बात लिखी है। वे बाहुबली द्वारा हराए नहीं गए थे, वे जानते थे कि बाहुबली स्वाभिमानी है, वह सहज भाव से आधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उसका अन्य भाइयों की भांति दीक्षित हो जाना भी अभी ठीक नहीं है, अतः उसे जीता देने में मेरी जीत है। आखिर छोटा भाई तो है, उसका स्वाभिमान तो सुरक्षित रहना ही चाहिए। अरे अपन भी खेलते हैं तो बच्चों को जानबूझ के जीता देते, वह तू जीता भैया। कभी के अपने को भी अकड़ होता, नहीं इसको हराना आने दो, मैं जीता। पर फिर देखिए रो रहा कर रहा है, वहां भी दूसरी बार खेलते हैं, जानबूझ के अपन ऐसा चलते हैं और वो जीत जाते हैं। हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं इधर ने जीत गया, ऐसा करते नहीं करते बच्चे। तो ये देखिए छोटा है, इसको जिता दो, ठीक रहेगा, इसका स्वाभिमान। इस कारण चक्रवर्ती कामदेव से हार भी नहीं सकते। आया ना, आगम में स्पष्ट लिखा है कि चक्रवर्ती का शारीरिक बल कामदेव से बहुत अधिक होता है, इस कारण चक्रवर्ती कामदेव से हार भी नहीं सकते। मैंने कहा चक्रवर्ती की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हारने की बात कहाँ। और अपन ने पहले घटना देख ली थी, एक उंगली भी, सारी सेना सब लग गए थे तो नहीं कर पाए थे। तो बाहुबली से हारने का काम तो, क्योंकि बाहुबली कामदेव थे, तो कामदेव से ज्यादा शक्ति तो चक्रवर्ती में होती है, लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, इसलिए उनको पर जानबूझ करके भरत जी ने छोटे भाई के स्वाभिमान की सुरक्षा एवं मनोबल बनाए रखने के लिए जानबूझकर स्वयं को हारा हुआ प्रदर्शित किया। उन्होंने सोचा यदि वह हार गया तो यह भी अन्य भाइयों की तरह दीक्षित हो जाएगा। वो जाते कि 97 दीक्षित हो गए, अब ये भी दीक्षित हो जाएगा तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। इसको जिता दो, ये जीतेगा, राज करेगा तो रहेगा। अतः उन्होंने तीनों शारीरिक युद्धों में स्वयं की पराजय स्वीकार कर ली, फिर भी होनार के अनुसार बाहुबली तो वैरागी हो ही। भरत जी ने सोचा कि वैरागी नहीं होगा, फिर भी हो ही गया। भरत बाहुबली के तीनों शारीरिक युद्धों के संदर्भ में कवि रत्नाकर ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया है। उनका प्रश्न ये कि भरत जी बाहुबली से पराजित कैसे हो सकते हैं। आगम में स्पष्ट उल्लेख है कि एक चक्रवर्ती में इतना शारीरिक बल होता है कि 6 खंड के संपूर्ण राजाओं का शारीरिक बल मिलकर भी चक्रवर्ती के बल की बराबरी नहीं कर सकता। क्या कहा? चक्रवर्ती की ताकत कितनी होती है? कहते 6 खंड के संपूर्ण राजाओं का जो शारीरिक बल है, वो शारीरिक बल मिल जाए तो भी चक्रवर्ती की ताकत उससे कई गुना अधिक है। बाहुबली भी उन्हें 6 खंड के राजाओं में एक थे, फिर भलावे चक्रवर्ती भरत को पराजित कैसे कर सकते थे? फिर भी उन्हें आगम में पराजित क्यों दिखाया गया? इसका कारण क्या है? दिखाया ना। यह एक ज्वलंत प्रश्न है, जटिल समस्या है। इसके समाधान में कवि रत्नाकर स्वयं लिखते हैं कि यद्यपि भरत जी की पराजय जग जाहिर है, परंतु उसके पीछे रहस्य क्या, ये एक विचारणीय विषय है। कवि रत्नाकर के मतानुसार यथार्थ बात यह थी कि भरत जी की पराजय का कारण उनके शारीरिक बल की कमी नहीं, बल्कि बाहुबली के प्रति अनन्य स्नेह था। क्या था? अनन्य स्नेह बाहुबली के प्रति। इसलिए उसमें दिखा है, नाटक आपने देखा था? नहीं देखा था? इसी को लेकर के तो
पूरा लिखा है, कितनी मौलिकता। बाकी दूसरे आंकड़े में नहीं है, इस बर्थडे में रत्नाकर कवि ने ऐसा लगा उसका आधार लेकर अनन्य स्नेह था। भरत जी के हृदय में अग्रज होने के नाते बाहुबली के प्रति प्रगाढ़ स्नेह था। अतः भरत जी ने पहले तो दक्षिणांक जैसे चतुर दूत को भेजकर अपने पास बुलाना चाहा। दक्षिणांक ने भी उन्हें भरत जी से मिलाने हेतु अथक प्रयास किए, परंतु कवि रत्नाकर के अनुसार बाहुबली ने पहले तो कार्य की व्यस्तता बताकर भरत जी से मिलने की असमर्थता प्रकट की। देखो, पास में आएंगे, खुद मिलेगा, भाव बदल जाएंगे, इस दृष्टि से सब किया। दक्षिणांक बहुत आग्रह करने पर भी अपने स्वाभिमान का भाव व्यक्त करते हुए यह भी कहा, तुम जाओ और स्वामी से कहो कि वे अयोध्या पहुंचे, मैं वहीं आकर मिल लूंगा। जबकि आदि पुराण के मतानुसार उन्होंने भरत जी के साथ संघर्ष हेतु युद्ध की तैयारी कर ली। बात जो भी हो, परंतु जब दक्षिणांक दूत निराश होकर लौट आया तो भरत जी समझ गए कि बाहुबली ने इस भातृस्नेह मिलन को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। स्वाभिमान है ना, अस्तु अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भरत जी नहीं चाहते थे कि बाहुबली युद्ध में पराजित हो, क्योंकि इसी युद्ध के निमित्त से विरक्त होकर 97 भाई दीक्षित हो वनवासी बन गए थे, है ना। उन्होंने हार नहीं मानने के लिए दीक्षा ले ली उन्होंने, क्योंकि भरत जी चक्रवर्ती हैं और हम क्या जिंदा स्वीकार करने, अपने करना नहीं, चुपचाप चले जाओ। लड़ाई की नहीं, लड़ाई करेंगे तो हार जाएंगे, लड़ाई करनी नहीं, भाई की भी इज्जत, अपनी भी इज्जत। तो उन्होंने सोचा सैनिक युद्ध के बजाय शारीरिक युद्धों में बुद्धि पूर्वक स्वयं को पराजित दिखाकर ही उसके स्वाभिमान की रक्षा कर सकता हूँ। इससे उसका स्वाभिमान भी सुरक्षित बना रहेगा और मनोबल भी बढ़ा रहेगा। कौन सोच रहे हैं? भरत जी कि बाहुबली जिता देंगे, बाहुबली को, वो ही राजी, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। यदि उसने किसी भी तरह स्वयं को पराजित अनुभव किया तो अन्य भाइयों की भांति वह भी दीक्षित हो जाएगा, क्योंकि अब रहने से क्या फायदा। बाहुबली का दीक्षित हो जाना भरत जी को अभिष्ट नहीं था, कि चला जाए ऐसा उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इस कारण उन्होंने तीनों शारीरिक युद्धों में स्वयं को जानबूझकर पराजित घोषित किया था, अन्यथा भरत को पराजित करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी, होती ही नहीं है। 6 खंड का अधिपति चक्ररत्न मिला है, हरा ही नहीं सकता कोई उन्हें, परंतु यहां पर जानबूझकर ऐसा दिखाया। प्रश्न पूछा फिर, यदि भरत जी ने स्नेहवशी बाहुबली को जिताया तो फिर उन पर चक्र क्यों चलाया? ये प्रश्न की बात है। उत्तर, भरत जी के पराजित घोषित होने पर भी जब चक्र तो उन्हीं के पास खड़ा रहा तो भरत जी ने आदेश देते हुए कहा, जा जा, अब तेरा स्वामी बाहुबली है। फिर भी चक्र नहीं चला तो उन्होंने धकेलते हुए कहा, चला तो नहीं जाता। आदेश पाकर चक्र चला तो गया, किंतु फिर प्रदक्षिणा देकर वापस आ गया, क्योंकि चक्री भरत थे, बाहुबली नहीं। होता नहीं, वो जीत गए, पर जाता नहीं। अब लौट करके धक्का ही दे रहा, लौट करके वापस आ गया। वो जीत गया तो उनके बाद, हाँ, अब तीनों युद्ध वो जीत गए, या भाई तुम वो जीत तो वो गया ना चक्र, उसके बाद जीते वो उनके बाद, पर नहीं जाएगा वो, क्योंकि चक्रवर्ती अभी ये है, लौट करके वापस आ गया। तात्पर्य कि भरत जी ने चक्र क्रोधावेश में नहीं चलाया था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि चक्र परिवार का घात नहीं करता। ज्ञातव्य कि भरत ने यह रहस्य स्वयं तक सीमित रखा। इस कारण जगत ने तो यही जाना कि भरत ही पराजित हुए हैं और बाहुबली जीते हैं। अरे कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं बताता हूँ। अपन कुछ काम ऐसे करते हैं जो बताते नहीं है, और अपना भाव होता है कि ये काम कर लो, फिर लोगों को लगता है कि इन्होंने तो लगने दो। देखो लोग तुम्हारे भाव, अब तुम्हारे भाव को कौन देना? मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। मेरा जो भाव होता है बताता नहीं, कर लेते, पर लोग कहते
तुम्हारा अब नहीं जाने, उनको बताना ही नहीं ना, होने दो उसके पक्ष में काम, होने दो, क्या फर्क पड़ता है बता करके। अपने को तो अपने अभिप्राय का फल मिलेगा ना। आपका अभिप्राय ऐसा नहीं था और आपने सही उस हिसाब से किया है तो आपको अपने अभिप्राय का फल मिलेगा। दुनिया क्या जानती है उससे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में क्या हो रहा है सामने, दुनिया में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम बाहर में मीठे बोल रहे हो और अंदर में मायाचार कर रहे हो तो मायाचार का फल मिलने वाला है, मीठे का फल नहीं मिलने वाला है। सुनिए, अंदर के परिणाम क्या है। ज्ञातव्य की भरत ने रस स्वयं तक सीमित रखा, इसी कारण जगत ने तो यही जाना कि भरत ही पराजित हुए हैं और बाहुबली जीते, और पब्लिक तो यही जानेगी बेचारे, उसके पास उपाय क्या था बताओ, वो क्या थोड़ी अभिप्राय को जानेंगे अंदर। इस कारण लोक में तो भरत जी का अपमान होना स्वाभाविक ही था, सो हो गया। हुंडा तर्पणी काल का दोष भरत की हार नहीं बल्कि हार होने की अफवाह मात्र थी। क्या थी? यद्यपि इस संबंध में मेरा विचार भी कवि रत्नाकर से मिलता जुलता है। कौन कह रहे हैं? बड़े दादा कह रहे हैं, रतनचंद जी भाई। फिर भी मैंने दोनों पक्ष प्रस्तुत कर पाठकों को अपना मत बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। भाई मैंने दोनों बातें मिलती हैं, दोनों लिख दी, अब आपको जो अच्छा लगे वो मानो, तुम्हें वो अच्छा लगे तो वो मानो, ये अच्छा लगे तो ये मानो। मैंने दोनों बातें रख दी भैया, पर मैं भरत जी के साथ जाता हूँ ये भी कह दिया और ठीक भी लगता है। अंत में भरत जी का बाहुबली के प्रति किया गया यह त्याग जगत को भले न जाने, पर बाहुबली की सूक्ष्म दृष्टि से और पेनी पकड़ से ये बात छिपी नहीं रही। बाहुबली जान गए कि मेरे भाई भरत जी का क्या अभिप्राय है। इस कारण से उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वस्तुतः बाहुबली जीत कर भी हार गए, क्योंकि वे जानते थे कि भरत चक्रवर्ती है और कोदनपुर के आदिम किए बिना उनका चक्ररत्न आयुशाला में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अतः भरत जी को तो युद्ध करना अनिवार्य था, पर मैंने दुराग्रह क्यों किया? उनकी तो व्यवस्था थी, मेरी व्यवस्था नहीं थी। बाहुबली की विचारधारा चल रही थी कि भैया भी कैसे राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति तो यह कहती है कि उन्हें अपना चक्ररत्न जैसा प्रबल अजय हथियार का आलम्बन छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने निहत्थे होकर युद्ध लड़ाई क्यों है? समझे? पुण्योदय से प्राप्त चक्ररत्न ने ही जब उन्हें 6 खंड की विजय दिलाई थी, तो मुझको जीतने के लिए शारीरिक बल प्रयोग का क्यों स्वीकार किया? है? जब चक्ररत्न था तो चक्ररत्न से ही बात करनी थी, उनको ये ऐसा काम करना ही नहीं था। शारीरिक बल के प्रयोग की बात थी नहीं, जबरदस्ती क्यों? उनको जो चीज मिली थी उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए था। बस नरसार से डर कर ही उन्होंने ऐसा किया, कि नहीं तो कितनी पब्लिक मर जाती। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या हुआ, हमने सीज फायर को स्वीकार क्यों कर लिया? इसलिए कि फालतू में बिना मतलब के हमारे भारत की जनता भी मरेगी, उनकी भी मरेगी और हमारी भी तो मरेगी, कुछ उनकी ज्यादा मरेगी, कुछ तो अपनी मरेगी नहीं मरेगी, और अरबों का नुकसान हो जाएगा। और अपना उद्देश्य भी नहीं आम पब्लिक को मारना, अपना ये कि आतंकवाद नहीं करे, बस इतनी सी बात है। बस यहाँ पर भी क्या है, कि दोनों दो लड़ेंगे तो आम पब्लिक को नहीं झगड़ेगी, दोनों जीत जाएंगे। चरम शरीर मरने वाला है नहीं, खून खराबा होने वाला नहीं है, और दोनों भाई हैं। अभी आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, काम बन जाएगा। समझे? शक्ति सिंह उनका क्या हुआ, महाराणा प्रताप,
भाई भाई का प्रेम जग गया तो उधर से अकबर से छूट करके वो इधर आ गया और भाई को बचा लिया महाराणा प्रताप को। बस नरसार से डर कर ही तो उन्होंने ऐसा किया। दयालु है ना, अस्तु जो कुछ होना था सो हुआ, जो होना था ये सब कहानी है और कहानी में भी जो होना वही होता है। अब उनका साम्राज्य उन्हें लौटाकर मैं जिनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा, वे सुख शांति से रहें और अपने पुण्योदय से प्राप्त चक्रवर्तित्व का आनंद निराबाद और निशल्य होकर भोगें। मैं बरोड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं रहूंगा तब तक तो मैं इधर स्वीकार नहीं करूंगा और उनको चक्रवर्तीपन मिलेगा नहीं। इसलिए अपने लोग हम उनके अधीनता भी स्वीकार नहीं करें और अपना काम भी हो जाए, उनका भी काम हो जाए, न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। चलो भाई, यहाँ ज्ञातव्य है कि उपरोक्त तीनों युद्ध और उनमें बाहुबली की विजय की चर्चा आचार्य भीमसेन के आदि पुराण के आधार पर लिखी गई है। भरतेश वैभव के कर्ता कवि रत्नाकर का कथन है कि एक साधारण बाहुबली से चक्रवर्ती हार ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बाहुबली से कई गुना अधिक बल था, जिसकी चर्चा पीछे कराए। बाहुबली का वैराग्य, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बाहुबली का वैराग्य, यहीं पर विराम लेते हैं।